हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मनमोहन सिंह एंड यू आर टेस्ट वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर मैथ का स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिनोमियल एक्चुअली हमने क्लास 9th में ही पढ़ा था और अब हम क्लास 10th का पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। तो आज हम बिल्कुल ईमान के स्टार्ट करेंगे कि तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं आता पॉलिनोमियल के बारे में। छोटी छोटी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए पॉलिनोमियल को पढ़ने के लिए, वो सबसे पहले देखते हैं। अगर आपको आती हैं ये चीज़ें अच्छी बात है, नहीं आती तो और भी अच्छी बात। चलो सबसे पहले अगर हम पद देखें, टर्म क्या होते हैं, पद क्या होते हैं बताओ। कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हम एक एग्जांपल लेके अगर समझाने की कोशिश करें तो 2x² प्लस के 5x प्लस 7 ये क्या है बोलो, एक एक्सप्रेशन है। अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है ये हम कैसे चेक करेंगे, ये तुम्हें आगे समझाएंगे। लेकिन अभी तुम मान लो ये पॉलिनोमियल है। अगर एक पॉलिनोमियल है तो इसमें कितने टर्म हैं हम कैसे चेक करेंगे। तो तुम्हें देखना है 1, 2 और 3, इसमें कितने टर्म हैं बोलो, 3 टर्म है। तो तुम बोलोगे इसमें पद कितने हैं, 3। ऐसे अगर हम एक और एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ फिर से तुम क्या बोलोगे, इसमें भी टर्म कितने हैं, 3 है। और अगर हम एक एक्सप्रेशन लेके देखते हैं 3x की 7x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 7। अगर हम यहाँ पूछें तुमसे तो टर्म कितने हैं बोलो, तो तुम बोलोगे 1, 2, 3, 4। तो टोटल टर्म कितने हैं, 4। तो ये होता है टर्म। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई। बिल्कुल आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश करेंगे। पढ़ लेते हैं चर अचर संख्या क्या होती है, चर और अचर संख्या। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। अच्छा, चर को क्या बोलते हैं, वेरिएबल और इसको कांस्टेंट। ओके राइट। तो हम आगे देखने वाले हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर कौन से होते हैं, मतलब चर और अचर क्या, जिनका मान बदल रहा हो उन्हें बोल देंगे चर। क्या बोलेंगे, चर। फॉर एग्जाम्पल x, y, z, p, q, r, s, जितने भी हमारे ABCD के टर्म होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, चर। और अचर क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनका मान फिक्स हो, जो ना बदलें, 5, 7, 8, मतलब जितने भी हमारे गिनती के काउंटिंग के जो नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बोलो, अचर संख्या। राइट। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहले चर, जैसे फॉर अगर हम एक एग्जाम्पल से तुम्हें समझाने की कोशिश करें तो एक बॉल है, ये एक बॉल है। हमने तुमसे बोला पहले, अगर हमने तुमसे बोला इस बॉल की कीमत x रुपये है, x रुपये कितनी है बोलो, x रुपये। तो अब तुम ये बताओ, तुम अपने घर से कितने रुपए लेके दुकान पे जाओगे उस बॉल को ख़रीदने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें पता ही नहीं है, फिक्स नहीं है यहाँ। अब x का मान 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये हमें पता नहीं है। तो इसका मतलब ये जो x है यहाँ हमें कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं है, फिक्स नहीं है। और अगर दूसरे केस में अगर हम तुमसे बोल दें कि एक बॉल है और इसकी कीमत है ₹50, तो इसका मतलब अब हम अपने घर से कितने रुपए लेके जाएंगे बोलो, 50 रुपये लेके जाएंगे। बिल्कुल सही बोला आपने। तो यहाँ क्योंकि यहाँ चीज़ें हमें क्लियर है, यहाँ फिक्स चीज़ है कि यहाँ 50 है तो अब 50 की बॉल मिलेगी। तो इसका मतलब यहाँ जो ये नंबर लिखे हैं इनको क्या बोलते हैं, अचर संख्या, क्योंकि इनका जो मान है वो क्या है बोलो, फिक्स। और यहाँ जो ये x लिखा है ये क्या है, वेरिएबल। क्या बोलेंगे इसको, वेरिएबल। या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, चर संख्या। इसी क्या बोलेंगे, चर, और इसको कांस्टेंट या फिर अचर संख्या। आर यू गेटिंग और नॉट, राइट। तो इसका मतलब जितने भी अल्फ़ाबेट के नंबर होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नंबर, ABCD के नंबर जो संख्या होती है उन सबको क्या बोलेंगे बोलो, चर संख्या, वेरिएबल्स बोलते हैं। और जो गिनती के काउंटिंग वाले नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं बोलो, अचर संख्या, मतलब कांस्टेंट नंबर। राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। वैसे हम इन सब चीज़ों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। पहले घात क्या होती है, अगर हम घात की बात करें तो अगर एक एक्सप्रेशन बोला हमने तुमसे 2x² प्लस 5x प्लस 7, अभी तुम एज्यूम करके चलो कि जितने भी हम जो यहाँ घात की बात करेंगे वो चर संख्याओं के बारे में बात करेंगे, वेरिएबल्स की। क्या की बोलो, वेरिएबल्स की। जैसे अगर हमने तुमसे बोला कि इस टर्म की, इस पद की घात कितनी है, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखना है बोलो, कहाँ, चर संख्या पे। सही है, बिल्कुल सही बोला तुमने कि यहाँ हमें क्या देखना है, चर संख्या पे। तो अगर चर संख्या कौन सी है, x है, वेरिएबल कौन सा x है, और x पर पावर कितनी है, 2। तो तुम बोलोगे इस टर्म की जो पावर है, जो घात है वो कितनी है बोलो, 2। अगर यहाँ हम बात करें तो इसकी पावर कितनी है, 1, और यहाँ पावर कितनी है, यहाँ x ही नहीं है, यहाँ चर संख्या ही नहीं है, चर संख्या नहीं है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी बोलो, 0। आर यू गेटिंग और नॉट, राइट। तो अब हम, मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि जो घात है वो क्या होती है। लेकिन ये तो होगी एक पूरे एक्सप्रेशन के अलग अलग
पदों की घात। लेकिन अगर हम तुमसे बोलें कि इस पूरे एक्सप्रेशन की घात कितनी है, पूरे समीकरण की घात कितनी है, तो तुम क्या बोलोगे? हमें सबसे पहले क्या देखना है कि सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, तो तुम बोलोगे ये। तो इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। तो यही जो 2 है यही हो जाएगी पूरे समीकरण की घात, पूरे जो एक्सप्रेशन है उसकी पूरी घात कितनी हो जाएगी? 2। आर यू गेटिंग और नॉट? जैसे अगर हम सेकंड एग्जांपल लेके देखते हैं, 5x³ प्लस 7x² प्लस के 2x प्लस के 1। तो अगर यहाँ हम तुमसे बोलें कि इस पद की घात कितनी है, तो तुम बोलोगे इसकी घात 3 है, बहुत बढ़िया। अगर इस पद की घात पूछेंगे तो बोलो कितना बोलोगे? 2 बोलोगे। इस पद की घात बोलेंगे तो बोलो कितना? 1 है। और इसकी कितनी है? 0। लेकिन यहाँ तक तो सही है, लेकिन अगर हम तुमसे पूछें कि इस पूरे एक्सप्रेशन की घात कितनी होगी, तो पूरे समीकरण की घात कितनी होगी? बोलो सबसे बड़ी घात इनमें से कौन से टर्म की है? इस वाले टर्म की। कितनी है? 3। तो इस पूरे समीकरण की घात भी कितनी हो जाएगी? बोलो राइट। आर यू गेटिंग और नॉट? आ रहा है? थोड़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? ठीक है। तो हमने सबसे पहले वेरिएबल्स, टर्म और घात, इन सब चीज़ों को पढ़ा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिनको आती हैं बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं आती तो हमने सीख लिया। अब हम देखेंगे जो बहुपद है वो क्या होता है। बहुपद को हम डिवाइड करेंगे कि कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। अब सुनो, अब हमें पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं हम ये अब देखने वाले हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं पॉलिनोमियल कितने प्रकार के हैं। तो देखो, पॉलिनोमियल को हमने 9th क्लास में और अब हमें पढ़ना है 10th क्लास में। तो 9th क्लास में हमने पॉलिनोमियल को किस आधार पर के प्रकार पढ़े थे वो अभी हम देख लेते हैं। तो 9th क्लास में हमने जो पॉलिनोमियल है वो हमने पदों के आधार पर, पदों के आधार पर हमने बहुपद को पढ़े थे। तो अगर हम बात करें पदों के आधार पर कैसे पढ़े थे, जैसे अगर पहले की अगर हम बात करें तो पहले का नाम है एक पदीय बहुपद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या? मोनोमियल। क्या बोलते हैं? बोलो मोनोमियल। और इसको क्या बोलेंगे? टर्म्स के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब मोनोमियल क्या होता है? तो ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद हो। क्या हो? एक ही पद। जैसे ये है 2x⁷ लिख दो, यहाँ 2x⁷ लिख दो, 5x⁷, 9x⁷, ये सब क्या है? देखो, ये सिर्फ ये ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ एक पद है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एक पदीय बहुपद, या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोलो मोनोमियल। राइट। अब सुनो, सेकंड की अगर बात करें तो द्विपदीय बहुपद। अच्छा, तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? बोलो बायनोमियल। क्या बोलेंगे? बायनोमियल। अच्छा, इसके नाम से ही क्लियर है, जिसमें कितने पद होने चाहिए? बोलो 2। तो ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसमें जो पद हैं वो कितने हैं? टर्म कितने हैं? 2। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे 2x² प्लस के 7, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा कितना है? 3x⁷ प्लस के 9। ठीक है, ये सब क्या है? बोलो ये ऐसे पॉलिनोमियल हैं जिसमें जो पद हैं वो कितने हैं? बोलो 2। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? इसको द्विपदीय बहुपद। ठीक है, सही है। अब इसी में अगर हम तीसरा देखते हैं तो थर्ड जो है, चलो यहां लिख देते हैं, थर्ड है त्रिपदीय बहुपद। इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल में क्या होता है कि पद कितने होंगे? यहाँ 3। और अगर हम उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे 2x² प्लस के 7x प्लस के 2, इसमें पद कितने हैं? 3। दूसरा 8x⁷ प्लस 2x⁶ प्लस के 9, ये भी सही है। इसमें भी पद कितने हैं? बोलो 3। आर यू गेटिंग और नॉट? क्लियर हो रहा है थोड़ी थोड़ी? तो इसका मतलब ये है कि 9th क्लास में हमने ये पढ़े थे कि पदों के आधार पर पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो, अब फिर तुम बोलोगे तो हमें सर 10th क्लास में क्या पढ़ना है? तो 10th क्लास में जो हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, बहुपद पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्या के बेसिस? बोलो घात के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पर हम बहुपद को 10th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने 10th क्लास में जो बहुपद है उसको हमने डिग्री के आधार पर डिवाइड किया है। अब सुनो, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जो
पहला है वो है, उसको हिंदी में बोलते हैं रेखिक बहुपद। कौन सा बोलो? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बोलो? लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। अब क्योंकि हमने अभी तुमसे बोला कि इसको घात के आधार पर डिवाइड करते हैं, तो यहां हम सिर्फ अभी घात की बात करेंगे। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी जो घात है, डिग्री है, घात है, वो कितनी होनी चाहिए? 1। ऐसे सभी पॉलिनोमियल जिनकी जो डिग्री है, डिग्री बोलो कितनी है? 1 है, तो ऐसे जो पॉलिनोमियल है उनको हम क्या बोलेंगे बोलो? रेखिक बहुपद या फिर लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे 2x + 7, 5x + 9, 9x + 16, ये सब ऐसे पॉलिनोमियल हैं जिनकी जो घात है वो 1 है। क्योंकि हमने तो हमें बताया था घात हमेशा कहां देखते हैं बोलो? चर संख्याओं पर, वेरिएबल्स पर। तो अगर यहां हम बात करें तो इस वेरिएबल्स की जो पावर है वो कितनी है? 1। यहां भी कितनी है? 1। यहां भी कितनी है? 1। तो ये सब जो घात है यहाँ 1 है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद या फिर लीनियर पॉलिनोमियल। राइट। अब आगे देखते हैं सेकंड जो बहुपद है जो डिग्री के आधार पर, वो है कौन सा बोलो? द्विघाती। द्विघाती बहुपद। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बोलो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बोलो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे नाम से हमें दिखाई दे रहा है द्विघाती, इसका मतलब इसमें जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए बोलो? 2। राइट। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ 2x² + 5x + 7, ठीक है। यहाँ जो डिग्री है यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, लेकिन हमने बोला था हम पूरे समीकरण की अगर डिग्री की बात करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन की अगर हम डिग्री देखेंगे तो क्या देखते हैं? सबसे ज्यादा डिग्री कौन से पद की है? वही पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री या फिर घात हो जाती है। राइट। तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 2। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 3x² + 7x + 9, यहाँ भी डिग्री कितनी है? 2। तो इसका मतलब ये सब काय के उदाहरण है, काय के एग्जाम्पल हैं? द्विघाती बहुपद के। बिल्कुल। अब हम थर्ड जो डिवीजन है काय का? बहुपद का, वो अगर हम देखें तो थर्ड होता है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। इंग्लिश में अगर हम बात करें इसको हम बोलते हैं क्या बोलो? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बोलो? क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां भी हमें नाम से दिखाई दे रहा है त्रिघाती, का मतलब इसमें जो घात है वो कितनी होनी चाहिए बोलो? 3, और यहां डिग्री कितनी हो जाएंगी? 3। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 2x² 2x³ + 7x² + 2x + 9, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है यहां अगर तुम देखोगे यहाँ डिग्री कितनी है? 2 है। बहुत बढ़िया। यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ सॉरी कितनी है? 3। यहाँ 2, और यहाँ डिग्री कितनी है? 1, और यहाँ डिग्री कितनी है? 0। लेकिन हमने तुमसे बोला था कि अगर हम पूरे एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो जो डिग्री कितनी हो जाएगी? वो सबसे बड़ी टर्म वाली डिग्री की हम बात करेंगे। तो इसीलिए इस पूरे समीकरण की, इस बहुपद की जो डिग्री है वो कितनी है? 3। और क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 3, तो इसीलिए हम इस बहुपद को क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल। राइट। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, और अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लव यू।